वेल गाइस, तो फाइनली एनजेपीडब्ल्यू के इस साल का आखिरी पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू पावर स्ट्रगल पेपर व्यू ओवर हो चुका है। और गाइस, जैसा कि मैंने आप लोग को कल के लाइव स्ट्रीमिंग में वादा किया था कि आज यहां पर एनजेपीडब्ल्यू का ये पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू के इस साल का वन ऑफ द बेस्ट पेपर व्यू होने वाला है, क्योंकि गाइस आज यहां पर इस पेपर व्यू के ऊपर जापान के बिगेस्ट रेसलिंग इवेंट रेसल किंगडम को लेकर करीबन 5 बड़े टाइटल मैचेस कंफर्म हो चुके हैं। गाइस, एनजेपीडब्ल्यू के आज हुए पावर स्ट्रगल के ऊपर जॉन मॉक्सली के एनजेपीडब्ल्यू में बुरी तरह से पिट चुके हैं। एनजेपीडब्ल्यू के आज हुए पावर स्ट्रगल के ऊपर ब्रायन ने रेसल किंगडम 18 पर बड़ा चैलेंज कर दिया है। तो गाइस, वहीं एनजेपीडब्ल्यू के आज हुए पावर स्ट्रगल के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के 2 बड़े टाइटल डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं। तो गाइस, इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के साल के आखिरी बड़े पेपर व्यू द पावर स्ट्रगल के ऊपर क्या कुछ हुआ, तो गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल गाइस, वैसे तो आज यहां पर पेपर व्यू के ऊपर हमें करीबन 10 मैचेस देखने को मिले थे, बट गाइस इनमें से काफी सारे मैचेस रैंडम मैचेस थे। बट गाइस, जिन मैचेस के अंदर यहां पर स्टोरी लाइन प्रोड्यूस हुई गए वो मैचेस यहां पर काफी ज्यादा जबरदस्त थे। गाइस, आज यहां पर पावर स्ट्रगल पेपर व्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मर आईडब्ल्यूजीपी नेवर ओपनवेट चैंपियन तमा तोंगा हमें कुसिडा और केविन नाइट के साथ एक्शन में देखने को मिले, जो कि पेपर व्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी नेवर ओपनवेट चैंपियन सिंगो ताकागी, बूसी और टिटान को फेस करते गए। और इन 6 रेसलर्स के बैक एंड फोर्थ सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग पर तमा तोंगा की गन्स टर्न के साथ तमा तोंगा इस मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद सिंगो ताकागी के टाइटल को लेकर तमा तोंगा देख रहे होते गए। और गाइस, मैच के ओवर होने के बाद तमा तोंगा टाइटल सिंगो ताकागी को हैंड ओवर तो कर देते गए, बट गाइस तमा तोंगा ये कहते गए कि वो यहां पर 1 मोर शॉट चाहते गए। और आज यहां पर पेपर व्यू पर इन दोनों के बीच में जो भी हुआ है उसके बाद अब यहां पर ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम पेपर व्यू के ऊपर ताकागी और तमा तोंगा एक बार फिर से आमने सामने। डब्ल्यू के रेसल किंगडम पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर तमा तोंगा और सिंगो ताकागी के बीच में आईडब्ल्यूजीपी नेवर ओपनवेट चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। बट गाइस, इसके बाद पेपर व्यू के ऊपर आज यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के सुपर 6 मैन टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन था, जहां पर ओकाडा, तनाहाशी और ईसी उनका टाइटल जैक सेब्रे जूनियर और टीएमडीके के खिलाफ डिफेंड करते गए। जहां पर वैसे तो मैच यहां पर काफी सॉलिड होता है, बट मैच के एंडिंग के ऊपर तनाहाशी के फिनिशर के साथ तनाहाशी उनके टाइटल को रिटेन करते गए। और इस मैच के ओवर होने के बाद जब यहां पर सारे रेसलर बैक स्टेज पर चले जाते गए और ओकाडा भी बैक स्टेज पर जाने ही वाले होते गए, तभी सड़ी ने अरीना में लाइट्स आउट हो जाता है। जहां पर अरीना में लाइट्स आउट होने के बाद हमें यहां पर एक वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, और इस वीडियो पैकेज के अंदर ब्रायन डेनिसन हमें यहां पर दोबारा से उनका प्रोमो कट करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर ब्रायन के इस प्रोमो के अंदर ब्रायन के आंख के ऊपर टेप लगा होता है। और ब्रायन ये कहते गए कि फॉरबिडन डोर जब पहली बार ओकाडा और ब्रायन आमने सामने थे तो उस समय ओकाडा ने ब्रायन के हाथ को तोड़ा था, और दूसरी बार एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर ओकाडा ने अब यहां पर ब्रायन डेनिसन के आई पर अटैक किया है। और गाइस, ओकाडा के 2 बार ब्रायन को इंजर्ड करने के बाद अब एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम पेपर व्यू के ऊपर ब्रायन यहां पर ओकाडा से उनका बदला लेंगे। और एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम पेपर व्यू के ऊपर ब्रायन यहां पर ओकाडा के राइट आर्म को ब्रेक करते हुए ओकाडा के फिनिशर रेन मेकर को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और गाइस, कुछ इस तरीके से सॉलिड प्रोमो के बाद ब्रायन यहां पर ऑफिशियली ओकाडा को रेसल किंगडम के लिए चैलेंज करते गए। वेल, यहां पर ब्रायन के चैलेंज करने के बाद ओकाडा ने भी अब यहां पर ब्रायन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, और ये चीज ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि 4 जनवरी को एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम के ऊपर ब्रायन डेनिसन एनजेपीडब्ल्यू पर उनका डेब्यू करेंगे, और वो यहां पर उनके डेब्यू मैच के अंदर ही द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा को फेस करेंगे। वेल गाइस, पेपर व्यू पर इस बड़े सेगमेंट के बाद हमें यहां पर आज यहां पर जॉन मॉक्सली देखने को मिले, जो कि लंबे टाइम के बाद न्यू जापान पर उनका रिटर्न करते गए। और जॉन मॉक्सली आज यहां पर पेपर व्यू के ऊपर यूनाइटेड एम्पायर के मेंबर ग्रेट ओकान को फेस करते गए। और जिस तरह से जॉन मॉक्सली एडब्ल्यू के अंदर हर मैच के अंदर उनका ब्लड निकालते गए, कुछ उसी तरीके से आज यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के शो के ऊपर भी जॉन मॉक्सली इस मैच को एक ब्रॉल बना देते गए, जहां पर यह मैच रिंग से ज्यादा रिंग साइड एरिया पर होता है। और मॉक्सली और ग्रेट ओकान एक दूसरे के ऊपर काफी सारे वेपन से यूज करके एक दूसरे को पूरी तरह से बस्टेड ओपन कर देते गए। तो वहीं एक टाइम पर इस मैच के अंदर जॉन मॉक्सली यहां पर सीजर लेकर ग्रेट ओकान के बालों को काट देते गए, और काफी ज्यादा ब्रूटल मैच के बाद मॉक्सली फाइनली पैराडाइम शिफ्ट के साथ इस मैच को जीत जाते गए। इसके बाद की एनजेपीडब्ल्यू के पावर स्ट्रगल के ऊपर आज यहां पर शो के ऊपर हमें यहां पर एक और जबरदस्त मैच देखने को मिलता है, जहां पर पावर स्ट्रगल के ऊपर आज यहां पर आईडब्ल्यूजीपी
IWGP जूनियर हैवीवेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर IWGP जूनियर हैवीवेट चैंपियन हिरोमू ताकाहाशी उनका टाइटल ताइजी इशिमोरी के खिलाफ डिफेंड करते गए और बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद ताकाहाशी के रोल अप के साथ ताकाहाशी इस मैच को जीत के IWGP जूनियर हैवीवेट चैंपियनशिप रिटेन करते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद हिरोमू ताकाहाशी ऑफिशियली रेसल किंगडम को लेकर चैलेंज करते गए और ताकाहाशी ये कहते गए कि वो उनका टाइटल रेसल किंगडम पर किसके खिलाफ डिफेंड करेंगे, ये यहां पर ताकाहाशी खुद डिफाइन करने वाले गए और ऑफिशियली इसके बाद पेपर व्यू के ऊपर हिरोमू ताकाहाशी एल डेस्पराडो को कॉल आउट करते गए, जिसके बाद कि एल डेस्पराडो रिंग में आके हिरोमू ताकाहाशी को रिंग में कन्फ्रंट करते गए और इन दोनों के बैक एंड फोर्थ जबरदस्त सेगमेंट के बाद ये चीज ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है कि रेसल किंगडम 18 पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर हिरोमू और एल डेस्पराडो के बीच में IWGP जूनियर हैवीवेट चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। बट गाइस इसके साथ साथ पेपर व्यू के ऊपर आज यहां पर NJPW के जूनियर टैग लीग का फाइनल होता है, जहां पर जूनियर टैग लीग के फाइनल के ऊपर TJP और फ्रांसिस्को अकीरा हमें यहां पर सो और कामिमारू को फेस करते हुए दिखाई देते गए और इन दोनों टीम्स के जबरदस्त मैच के बाद फाइनली यहां पर यूनाइटेड एम्पायर ने आज यहां पर जूनियर टैग लीग को जीत लिया है और यूनाइटेड एम्पायर के जूनियर टैग लीग को जीत जाने के बाद अब ये दोनों रेसल किंगडम के ऊपर IWGP जूनियर हैवीवेट टैग टीम चैंपियन बुलेट क्लब वॉर डॉग को चैलेंज करने वाले गए और ये यहां पर ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि NJPW के रेसल किंगडम 18 के ऊपर हमें यहां पर बुलेट क्लब वर्सेस यूनाइटेड एम्पायर के बीच में IWGP जूनियर हैवीवेट चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। बट गाइस आज यहां पर पेपर व्यू पर इस पूरे केओस के बाद पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर IWGP UK एंड US टाइटल ऑन द लाइन होता है। यहाँ पर पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर विल ऑस्प्रे उनका IWGP UK टाइटल शोता यूमिनो के खिलाफ डिफेंड करते गए और आज यहाँ पर पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर शोता यूमिनो और विल ऑस्प्रे का ये मैच 20 मिनट या 30 मिनट का ना होके बल्कि टोटल 40 मिनट का मैच होता है, जहाँ पर 40 मिनट के इस मैच के अंदर शोता यूमिनो उनके करियर का बिगेस्ट चैलेंज फेस करते गए और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि शोता यूमिनो आने वाले टाइम के अंदर NJPW के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार बनेंगे, क्योंकि इस मैच के अंदर एक टाइम पर लिटरली शोता यूमिनो नॉकड आउट हो गए होते गए। बट गाइस यहां पर उमिनो मैच को हारते उससे पहले ही जॉन मॉक्सली रिंग साइड एरिया पर आ जाते गए, जहां पर जॉन मॉक्सली के रिंग साइड एरिया के बाद जॉन मॉक्सली यहां पर उमिनो को चार्ज अप करते गए। बट इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर स्टॉर्म ब्रेकर के साथ विल ऑस्प्रे शोता यूमिनो को हरा के IWGP UK टाइटल रिटेन करते गए और यहां पर मैच के ओवर होने के बाद विल ऑस्प्रे हमें जॉन मॉक्सली को चैलेंज करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर विल ऑस्प्रे के जॉन मॉक्सली को कॉल आउट करने के बाद शो के एंडिंग पर मॉक्सली और ऑस्प्रे के बीच में कन्फ्रंटेशन हो ही रहा होता है। तभी सडनली अरीना के अंदर बुलेट क्लब के लीडर डेविड फिनली अराइव हो जाते गए, जो कि गेडो के साथ आकर रिंग के अंदर हथौड़े से जॉन मॉक्सली और विल ऑस्प्रे पर अटैक कर देते गए और इसके बाद शो के एंडिंग के ऊपर गेडो यहां पर एक बड़े हथौड़े के साथ IWGP UK और US टाइटल दोनों टाइटल को डिस्ट्रॉय कर देते गए और शो के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर NJPW के IWGP UK एंड US इन दोनों टाइटल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करते हुए डेविड फिनली ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वो यहां पर NJPW के अंदर अब यहां पर रेबल टाइटल लाने वाले गए और वो इन दोनों टाइटल को डिस्ट्रॉय करते हुए जॉन मॉक्सली और विल ऑस्प्रे को नॉकड आउट करके रिंग से चले जाते गए। वेल जिस तरीके से ये पूरा शो ओवर हुआ है उसके बाद दो चीजें बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है, जिनमें पहली चीज तो ये है कि NJPW के रेसल किंगडम के ऊपर हमें यहां पर मॉक्सली और ऑस्प्रे का सिंगल मैच देखने को ना मिलके बल्कि जॉन मॉक्सली वर्सेस विल ऑस्प्रे वर्सेस डेविड फिनली के बीच में मैच देखने को मिलेगा और ये वाला मैच IWGP UK या US टाइटल के लिए ना होके बल्कि नए टाइटल के लिए होने वाला है। और मैं जितना न्यू जापान प्रो रेसलिंग को फॉलो करता हूँ मुझे लगता है कि रेसल किंगडम 18 वो पेपर व्यू होने वाला है जब लेजेंडरी IWGP इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल वापस आएगा, क्योंकि गाइज एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि अब यहाँ पर NJPW के अंदर ना तो IWGP UK टाइटल होने वाला है ना ही IWGP US टाइटल होने वाला है और डेविड फिनली के एरा के अंदर एक बार फिर से पॉसिबली इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल वापस आने वाला है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि NJPW के रेसल किंगडम 18 पेपर व्यू के ऊपर इन 5 बड़े टाइटल मैचेस के अलावा और कौन कौन से बड़े मैचेस बुक होते गए और ब्रायन और मॉक्सली जैसे बड़े सुपरस्टार जब रेसल किंगडम पर अपीयर होते गए तो रेसल किंगडम कौन सा नया रिकॉर्ड बनाता है। वेल गाइस आप लोग जापान के बिगेस्ट पेपर व्यू रेसल किंगडम के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।